हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मोहम्मद इरफान। डॉक्टर मोहम्मद इरफान को गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे भगत जयदेव के। और अब बात आई है गुयाना की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। गुयाना का लोकेशन ये है साउथ अमेरिका के कंट्री गुयाना और इसकी जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन और यहाँ की जो करेंसी है वो है गुयानीज डॉलर। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मार्क फिलिप्स और प्रेजेंट टाइम में तो प्रेसिडेंट यहाँ के बनाए गए हैं मोहम्मद इरफान अली। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो समाचार के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगदीप भटनागर। जगदीप भटनागर को ऑल इंडिया रेडियो समाचार के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे ईरा जोशी की। तो चलिए थोड़ा हम और इसके बारे में जानते हैं। भारत में रेडियो की प्रसारण सर्वप्रथम 1927 से प्रारंभ हुआ और इसका पहला प्रसारण मुंबई और कोलकाता के 2 निजी ट्रांसमिशन से हुआ था और 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। इसको इंग्लिश में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। और उसके बाद 1936 में इसका नाम बदलकर AIR ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को जो है आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कैश डिलीवरी एट होम सेवा की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार के द्वारा कैश डिलीवरी एट होम सेवा की शुरुआत किया गया है और इसके तहत बैंकिंग और डाक विभागों के कर्मचारियों को बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर पर ही कैश पहुंचाने का निर्णय लिया गया है और अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल करने पर ही दरवाजे पर कैश पहुंचाया जाएगा। और यह निर्णय कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए लिया गया है। और अब बात आई है ओडिशा की, तो चलिए ओडिशा के बारे में हम इंडिया के मैप में देखते हैं। ये रहा इंडिया के मैप में ओडिशा का और यह अपना 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और इसका जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और ओडिशा में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 147, जिसमें से कि लोकसभा की सीटों की संख्या है 20 और राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या है 10। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में शशिधर जगदीशन को किस बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HDFC। शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब बात आई है HDFC की, तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना की गई थी 1994 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार बत्रा। दिनेश कुमार बत्रा को बेल के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब बात आई है बेल की, तो बेल की स्थापना 1955 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु में। और ये वेल जो है वो एक नवरत्न कंपनी है और इससे एक पॉइंट आप लोग और याद रखेंगे कि वर्तमान में जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो है 14 और महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा
मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार के द्वारा एक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। और अब बात आई है तेलंगाना की, तो इसका कैपिटल है हैदराबाद। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है के चंद्रशेखर राव। और प्रेजेंट टाइम में जो तेलंगाना के गवर्नर है वो है तमिलिसाई साउंदरराजन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कोच अशोक मुस्तफी का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के पूर्व कोच थे ये अशोक मुस्तफी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारत ने ब्रिटेन के साथ जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। और अब बात आई है ब्रिटेन की, तो चलिए इसको वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। ब्रिटेन का लोकेशन, ये है ब्रिटेन का लोकेशन। और इसकी जो कैपिटल है वो है लंदन। और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ की मोनार्क है वो है एलिजाबेथ सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अपना पहला हेलीकॉप्टर भेजा है। इस मार्स मिशन के रोवर का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंजीन्यूटी। नासा ने अब तक मंगल ग्रह पर 4 रोवर को भेज चुका है और यह 5वां रोवर है इंजीन्यूटी, जिसे कि भेजा जा रहा है। और इंजीन्यूटी रोवर जो है ये मार्स पर 2021 तक लैंड करेगा। और अब बात आई है नासा की, तो चलिए इसके विषय हम जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। एक प्रश्न आप लोग और याद रखेंगे कि नासा ने अपना हेडक्वार्टर का नाम जो है चेंज कर कर मैरी जेक्सा के नाम पर रख लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर एक सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है। और अब बात आई है स्विट्जरलैंड की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। इसका लोकेशन, ये है वर्ल्ड मैप में स्विट्जरलैंड का लोकेशन। और इसकी जो कैपिटल है वो है बर्न। और यहाँ की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। तो फ्रेंड्स, चलिए अब कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कल का रिवीजन का प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है एप्पल बन गई है। तो चलिए आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता है उन सभी को नोट डाउन करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।